Hello team and welcome to my channel and again today Nifty and Bank Nifty market analysis। So आज का मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर हुआ और कैसे उसने पैटर्न बनाया और कल के लिए हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम देखने जाए तो आज एक बेरिश एक्सपायरी रही और यहाँ पर हम देखें तो निफ्टी अराउंड 91 पॉइंट मतलब 0.49% और 18,634 के आसपास क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 43,995 मतलब 44,000 के लेवल पे 280 पॉइंट डाउन होके बैंक निफ्टी ने यहाँ क्लोजर दिया है। तो मॉर्निंग में आज एक अप मूव देखने को मिला था बट वो सस्टेन नहीं हुआ और वो लेवल से ही वहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, मतलब यहाँ पर बेरिश सेंटिमेंट हमें देखने को मिला। अगर हम निफ्टी को देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हम पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में यहाँ पर कैसे क्या स्ट्रक्चर बना है। तो निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास से वहीं से ही बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और सेम एज बैंक निफ्टी, मतलब यहाँ पर हम देखें तो 18,800 का जो लेवल है वो लेवल के आसपास जाता ही नहीं और वहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आज भी आया है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी का हम ऑल टाइम हाई देखें तो यहाँ पर कैसे वहाँ पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर दिसंबर में जो हाई बनाया था वो हाई से ऊपर जाता है और वहाँ से वापस नीचे आ जाता है। तो ऑल टाइम हाई से सस्टेन नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये जो हाई है वो हाई के आसपास जाके वहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट होकर वापस नीचे आ गया है। तो अभी एक जोन में हम वापस एंटर हो चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है वो तो डेफिनेटली हम कुछ बता नहीं सकते, बट यहाँ पर हम देखें तो एक वापस जोन है, मतलब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन जोन में इधर ही रह रहा है, आगे पीछे ऊपर नहीं जा रहा है ऑलमोस्ट। मे बी आप यहाँ से हम देखें तो लास्ट 15-20 डेज से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पर। और निफ्टी भी यहाँ ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, कल ब्रेकआउट हुआ था और फिर वापस वही ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम देखें तो एक ऊपर का जो अप ट्रेंड है उसमें एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जैसा बोल सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड करेक्शन अप ट्रेंड और यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग एक कैंडल पैटर्न बना हुआ है। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी यहाँ इसको ब्रेकआउट सॉरी निफ्टी यहाँ से डाउन मूवमेंट लेता है या फिर ये जो हाई और ये जो पैटर्न बनी है यहाँ से 44,000 का जो लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट लिया है क्लोजिंग दिया है उसके नीचे ब्रेक डाउन देता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। अगर ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,000, अगर पोजिशनल प्लेयर है तो 43,500 या 600 का मतलब वो लेवल भी दिख सकता है या फिर 1000 पॉइंट का गैप भी हो सकता है अगर करेक्शन मिला तो। बट कल का ओपनिंग और कल कहाँ सस्टेन करता है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पहले हम 5 मिनट के एनालिसिस करने से पहले उसको हम डेटा देख लेते हैं। और डेटा हम जो देखेंगे अभी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का देखेंगे, क्योंकि आज जो भी मोमेंट हुआ है वो बहुत इंट्राडे और या ये वीकली एक्सपायरी के लिए हुआ। और तो कल के लिए हम उसको कैसे लेवल बनाए वो डेटा देखने के बाद उसको पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी का पहले ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं, फ्यूचर का डेटा देख लेते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर में ये तो करंट मंथ ही रहेगा। तो करंट मंथ में यहाँ पर हम देखें तो मॉर्निंग में जो लॉन्ग बिल्टअप हुआ उसके बाद वॉल्यूम भी यहाँ पर आया तो एक लेवल पे जाके निफ्टी सेचुरेट हो गया और सेचुरेशन होने के बाद निफ्टी ने कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिया है। मतलब 1130 के आसपास से हम देखें तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम वही चेंज, प्राइस भी ड्रॉप, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, अप डाउन मूवमेंट हुआ और एट द एंड ऑफ द डे हम देखें तो जो मॉर्निंग का वॉल्यूम का लॉन्ग था उसके बाद शॉर्ट का जो वॉल्यूम बना उससे भी मेजर वॉल्यूम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है निफ्टी के फ्यूचर में। मतलब निफ्टी में लोग यहाँ पर शॉर्ट में एंट्री की है विथ वॉल्यूम विथ ओवाई चेंज। तो फ्यूचर का डेटा देख के लगता है निफ्टी बेरिश सेंटीमेंट में है कल के लिए। तो अगर वो कल आज के क्लोजिंग के आसपास ओपन होकर डाउन मोमेंट लेता है तो हम उसको बेरिश ट्रेड करेंगे। तो फ्यूचर इज शोइंग बेरिश सेंटीमेंट। और स्पॉट का डेटा देख लेते हैं हम, उसको स्पॉट में ONS मतलब स्पेसिफिकली 18,600 पे हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखेंगे, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में कैसी पोजीशंस बनी है। तो यहाँ क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में यहाँ पर जो 215 से जो ओपनिंग हुआ था आज वो यहाँ पर
136 हो गए, मतलब एट द स्पॉट 18,600 के लेवल पे भी यहाँ पर पोजीशंस बनी हुई है। और यहाँ पर आप यहाँ देखो, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हुआ, प्राइस भी हैवी चेंज हुई, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुआ, प्राइस ड्रॉप हुई। दैट मीन्स यहाँ पर 18,600 फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, मतलब 15 जून के लिए भी एक बेरिश सेंटिमेंट है। तो मतलब जो भी अभी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए नेक्स्ट वीक के लिए, या फिर जो नई पोजीशंस बनाई है, वो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर बेरिश सेंटिमेंट। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे कल कैसे क्या पोजीशन बनती है। एट यहाँ पर हम देखें तो 863 से यहाँ पर 337 यहाँ पर इतना पोजीशंस बिल्टअप हुआ है। तो एक बेरिश सेंटिमेंट निफ्टी के लिए इन द स्पॉट। और 18,500 में देख लेते हैं कि 18,500 में पोजीशंस कट हुई है या ऐड हुई है। तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी, 18,500 पे भी एक शॉर्ट बिल्टअप यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मेजोरिटी यहाँ पर शॉर्ट में हम उसको एज अ ट्रेड करेंगे कल के लिए। उसको अगर हम ट्रेंडिंग वाइज देख लेते हैं कि मतलब मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे क्या एक्टिविटी हुई निफ्टी के लिए फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी 15 जून, उसको 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट देखे तो ये जो सेंटीमेंट यहाँ पर दिखा रहा है 644 से 265, और यहाँ पर 116, दैट मीन्स मेजोरिटी ऑलमोस्ट डबल के आसपास हम देखें तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनी है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में। दैट क्लियरली इंडिकेट्स बेरिशनेस साइन इन द निफ्टी। ओके, तो कल निफ्टी का ट्रेड भी हम देखेंगे तो उसमें बेरिशनेस दिख रही है। यहाँ पर हम देखें तो ये जो क्रॉस ओवर हुआ, ये जो अराउंड 12 o'clock के आसपास जो क्रॉस, और उसके बाद कंटिन्यूसली ये बुल्स बेयर्स की पोजीशन बढ़ी है, बुल्स की भी बनी है, बट कंपैरेटिवली यहाँ पर जो एट द एंड ऑफ द डे पोजीशंस बनी है वो बहुत ही हाई है कंपेयर टू द बुल्स। मतलब जो पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं कंपेयर टू दैट कॉल ऑप्शन शॉर्ट इज़ वेरी हाई। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन का भी व्यू नहीं लग रहा है निफ्टी के लिए, वो डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम क्विकली उसका मार्केट का ओआई स्टेटिस्टिक्स देख ले, मतलब क्या रेंज बनी है निफ्टी के लिए, तो निफ्टी का अभी 15 जून का ही एक्सपायरी देखना है। तो 15 जून पे हम देख सकते हैं अभी 18,700 जो है अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस ऐड हुई है मार्केट को डाउनफॉल लेने के लिए। और यहाँ पर लोअर लेवल में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनेगा तब तक एक करेक्शन निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो लेवल है एग्जिस्टिंग जो है वो अगर गिव अप कर लेते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मॉर्निंग में ही देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल डाउन में कोई इतना हैवी मूवमेंट मतलब रेंज दिख नहीं रही है। और चेंज इन ओआई में देखें तो मेजोरिटी हम पोजीशंस जो बनी है वो हायर लेवल पे बनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हायर लेवल पे पोजीशंस बनी है, लोअर लेवल पे कोई भी पोजीशन इतनी हैवी नहीं है। तो स्ट्रांगली हम बेरिशनेस साइन निफ्टी में हमें दिख रहा है यहाँ पर। अगर उसको हम ये था ओआई का एनालिसिस, वो हम प्रिडिक्शन अगर निफ्टी में करें तो निफ्टी में अगर हम उसको लेवल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी कल देखने को मिल सकती है, कैसे ओपनिंग होता है उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली कल हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो अगर हम आज देखें तो निफ्टी में कैसा सेंटीमेंट रहा, जो प्रीवियस डे क्लोज था उससे थोड़ा नीचे जाके मार्केट ने ऊपर का मूवमेंट लिया यहाँ पर, बट जो ये हायर सॉरी दिस इज बैंक निफ्टी, हम निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जो डे हाई था उसके आसपास ही मतलब फ्लैट ओपन हुआ था और कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था। और यहाँ पर जो एक हायर लेवल था यहाँ पर उससे वहाँ से रिजेक्शन लिया, और वो रिजेक्शन से ही मतलब वापिस आया, और जो प्रीवियस डे हाई था उसको जब ब्रेकआउट किया निफ्टी, जो कल का जो मूवमेंट था ये चैनल का, वो चैनल को ब्रेकआउट करके वापस चैनल में जब एंटर किया तब एक बेरिशनेस साइन क्लियर कट बन गया था निफ्टी में। यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और फिर वापस हमें डाउनफॉल देखने को यहाँ मिला है। तो अगर हम
निफ्टी के लेवल्स को हम देखें कि हम उसको कैसे कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट या यही जोन में के आसपास ओपन होता है, मतलब ये जो ऑरेंज पिंक जो जोन मार्क किया है उसके आसपास ओपन होता है, तो हम उसको एज पर डेटा डाउनफॉल देख प्रिडिक्ट करें तो हमें 18,580 यहाँ का तक का टारगेट मिल सकता है। और दूसरा टारगेट, ये तीनों टारगेट है नेक्स्ट ओपनिंग के लिए। बट यहाँ से 646 से 500, मतलब 150 पॉइंट का मूव इतना प्रोबेबिलिटी होता नहीं है। तो हम एक नेक्स्ट टारगेट ए लेवल पे रखेंगे, मतलब 18,580 और 18,560। यहाँ पर हम देखें जो लास्ट में क्या कैसे क्या एक्टिविटी हुई है। तो ये जो जोन था वो जोन के आसपास ही हम यहाँ पर क्लोजिंग किया है। तो अगर फॉर व्हाट्स रीजन बैंक सॉरी निफ्टी ये जो जोन को ऊपर ब्रेकआउट करता है, अगर डेटा कहीं बुलिशनेस का डेटा बनता है या फिर यहाँ पर हैवी बाइंग आती है, तो यहाँ पर ये जो लेवल के ऊपर जाएगा तो हम वेट करेंगे अप टू 18,700 का, जहाँ पर ये शॉर्ट पोजीशन जहाँ से बनी है। तो यहाँ पर का एक छोटा टारगेट रहेगा टॉप के लिए, बट मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि ऊपर का हम पोजीशन बनाए, क्योंकि डेटा हैवी बेरिशनेस दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग हो और ये जो लो था आज के लो को ब्रेक करे तो हमें ये जो जोन के अंदर वापस एंटर हो जाएंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट फ्यू डेज। मतलब ये जो लो बना था वो लो के आसपास हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डाउन मोमेंट में जाते हैं तो ये इतना जोन का हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर ऊपर गया है और वापस रेजिस्टेंस लिया है, ऊपर गया है रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और वही लेवल से हम वापस ये रेंज में वापस हम एंटर कर सकते हैं। तो निफ्टी एक बेरिशनेस साइन है और बेरिशनेस साइन में हम डाउनफॉल का एक ट्रेड बनेंगे। ओके, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम बैंक निफ्टी का पहले डेटा देख लेते हैं, उसके बाद उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसका एनालिसिस करेंगे। तो बैंक निफ्टी का अगर डेटा देख ले सबसे पहले हम फ्यूचर में, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर 60 मिनट में, तो फ्यूचर में यहाँ पर देखें तो एक जो भी लॉन्ग पोजीशंस थी उन्होंने पोजीशंस अपनी एग्जिट किए। शॉर्ट इतना जनरेट नहीं हुआ बट लॉन्ग पोजीशन एग्जिट किए और शॉर्ट यहाँ पर हैवी जनरेट हुए। तो जैसे ही बैंक निफ्टी में शॉर्ट जनरेट हुए, लॉन्ग ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। तो कल ये पोजीशन जितने भी लॉन्ग में एग्जिट हुई है वो शॉर्ट को इनवाइट करेगी और डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो कंटिन्यूसली मॉर्निंग में डे हाई ब्रेक हो रहा था विथ वॉल्यूम एंड एवरीथिंग, बट मार्केट इज कम्प्लीटली टेकन अ यू टर्न एंड यहाँ पर डे लो ब्रेक भी हो चुका है विथ हैवी वॉल्यूम, ओवाई एंड प्राइस चेंज। तो बैंक निफ्टी भी एक बेरिश सेंटिमेंट में यहाँ पर दिखा रहा है। अगर उसको स्पॉट ओवाई एनालिसिस करें, स्पॉट में 44,000 इज वेरी क्रिटिकल। तो 44,000 का हम यहाँ डेटा देखें तो 16 सॉरी हमें नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी देखना है 18 to 15। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो कैसी पोजीशंस क्या बनी है। यहाँ पर 764 से 30 लाख अराउंड पोजीशंस बनी है। शॉर्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं नेक्स्ट वीक के लिए, सो दे आर थिंकिंग मार्केट विल गो डाउन बिलो 44,000। और यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हुए, मतलब यहाँ जो लॉन्ग बिल्टअप हुए मतलब वो पुट के बायर्स है और वो थिंकिंग करके मार्केट भी नीचे जा सकता है। तो ओवरऑल एट अ 44,000 एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है और मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आने का ट्राई करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम उसको ट्रेंडिंग ओवे में देख ले नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए 15 जून का, तो यहाँ पर भी थोड़ा ट्राई हुआ है यहाँ पर सस्टेन करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, बट जो हैवी ट्राई हुआ है वो कॉल का हुआ है। मतलब सेंटीमेंट पूरा बेरिशनेस यहाँ पर दिखाता है कल के लिए। अगर उसको हम डेटा में देख ले जस्ट नंबर्स, तो नंबर यहाँ पर देखें तो एक हैवी बेरिशनेस वाला डेटा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल है कॉल हुआ है। अगर मॉर्निंग में कंटिन्यूसली राइज होता है और यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं रहती तो हमें सेल ऑन राइज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। मतलब अगर डाउन आता है, ये जो राइज होता है तो यहाँ से हम बाइंग करके एक नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। तो सेल ऑन राइज स्टेट में रहेगा बैंक निफ्टी। अगर ओआई स्टेटिस्टिक्स क्विकली चेक कर ले बैंक निफ्टी का फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी 15 जून, तो ये क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर 44,000 पे दोनों यहाँ खड़े। उसको चेंज ओआई पहले निकाल लेते, ओवरऑल क्या रेंज है, तो यहाँ पर सेम है 44,000 पे दोनों क्रिटिकल पोजीशन पे खड़े। अगर किसी ने मतलब पुट ओआई का यहाँ पर गिव अप हुआ तो यहाँ डाउनफॉल हैवी देखने को मिलेगा, और अगर कॉल ओआई गिव अप करेगा तो थोड़ा यहाँ से बाउंस बैक करेगा, फिर वापस ब्रेक करने का ट्राई करेगा।
तो हमें जस्ट वेट एंड वॉच करने का है, मार्केट में कैसे प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करना है। अगर उसको शो चेंज वाई में देख ले कि चेंज वाई क्या क्या हुआ है, तो चेंज वाई में यहाँ पर मेजोरिटी जो पोजीशन बनी है वो टॉप में बनी है। मतलब यहाँ पर जो 44,000 ऐसा लगता है कि आज 44,500 को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, बट ये हुआ ही नहीं और ये डाउन मोमेंट आया ऑलमोस्ट 500 पॉइंट डाउन। और यहाँ पर एक लोअर लेवल में 43,500 सपोर्ट दिख रहा है, मतलब और अनदर 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है, अगर मॉर्निंग में यहाँ पर ही ओपन होता है और सस्टेन होके डाउनफॉल देता है तो चलो उसको हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं और चार्ट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं 43,000, पहले एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि 43,500 कहाँ पर मिल सकता है। तो ये जो फ्यू डेज से यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर 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 जा रहा था यहाँ जो चैनल में, तो ये चैनल ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेक होके ये ब्रेकडाउन, हमें हैवी ब्रेकडाउन देखने को यहाँ मिला। तो अभी ये स्ट्रक्चर जैसे मार्केट का यहाँ पर ब्रेक हुआ है 44,000 के आसपास, अगर कल ओपन होके नीचे की तरफ आता है तो हम 200-300 पॉइंट, मतलब जो यहाँ से जो हर बार बाइंग आ रही थी, मतलब 43,850 के आसपास का हमें मतलब 150 पॉइंट का फॉल मॉर्निंग में हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक बार दो तीन तीन बार यहाँ पर बैंक निफ्टी में बाइंग आई है, तो ऊपर की डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई करें। बट मॉर्निंग में अगर फ्लैट ओपन होता है सस्टेन होकर फिर डाउन मूवमेंट देता है तो हम पीई साइड ही ट्रेड करेंगे, मतलब उसको बाइंग में एज अ शॉर्ट करेंगे। ऊपर का कोई ट्रेड हमें यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये प्रीवियस डे के लो के आसपास 44,143 के आसपास गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो ही ऊपर की तरफ का ट्रेड करेंगे। बाकी एज ऑफ नाउ यहाँ पर बेरिश ट्रेड ही हम बनाएंगे मॉर्निंग के लिए। तो ये जो डेटा यहाँ पर दिख रहा है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है 40, ये जो लेवल है यहाँ पर 43,850 ब्रेक होता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल हमें यहाँ पर 43,600 और एक लास्ट 43,400 के आसपास का, ये तीन लेवल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के लिए, अगर डाउन मोमेंट आया तो। क्लियर। तो यहाँ पर निफ्टी का सेंटीमेंट भी, बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट भी बेरिश दिख रहा है, क्योंकि हर बार ये वही लेवल से रिजेक्शन लेके वहाँ पर से वापस आ रहा है, ये लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी 44,500 का जो लेवल है। तो यहाँ पर बहुत बैंक निफ्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन से हम ब्रेक होके वापस नीचे आए तो एक मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर और यहाँ पर कंप्लीट होगा और फिर वापस रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेरिश सेंटीमेंट के साथ हम कल ट्रेड करेंगे। आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया और ये जो लेवल्स है वो लेवल से आपको बेनिफिट मिल सके और कहाँ पर ट्रेड करना है, कौन सी पोजीशन बनानी है। इसको आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आप कल मिलते हैं वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो।